नमाश्रयन्ते प्रेंगांगने व मुकुला। नाथ हैं, देवघर में बाबा बैद्यनाथ है और यहाँ जागनाथ है। पहले जागनाथ बड़े भाई के रूप में वहाँ कई बहुत सारे लोग जो है धरना के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस एरिया के लोग जाते थे बैद्यनाथ धरना देने के लिए। तो उनको स्वप्न होती थी कि तुम वहीं पे जाओ, जागनाथ हम वहीं पर हम हैं और वहीं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसी पहले परंपरा भी थी कि पहले विवाह यहाँ होता था, इसके बाद विवाह जो है बाबा बैद्यनाथ के। पूरे झारखंड में चारों वेद की पढ़ाई कहीं भी आप समझे कि ये गिरिडीह जिला में केवल गिरिडीह जिला के बच्चे नहीं है, गिरिडीह जिला से लेकर कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, दुमका, देवघर, आपका जमुई, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तक के बच्चे यहाँ पर हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है बच्चे के यहाँ एडमिशन के लिए इंक्वायरी नहीं आता। लेकिन हमारे पास बुनियादी व्यवस्थाएं भी नहीं है, ना उन बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फंड है। इसके बावजूद भी हमारे पास अभी करीब करीब 100 बच्चे निःशुल्क सारा चीज, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जितने भी बच्चे को आप देख रहे हैं सारा चीज निःशुल्क है। 1 रुपया किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी मठ में, जहां पे हमारे साथ हैं मठ के मठाधीश बाबा गौरवानंद जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मठ में क्या रहस्य है और क्या यहाँ की मुख्य विशेषता है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल। आपको खूब आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। आप सब चैनल वासी यहाँ आए, धन्यवाद। तो बाबा, इस मठ का क्या रहस्य है? ये जो मठ है ये 10 नामी सन्यासियों का ये आश्रम है और ये यहाँ जो महादेव हैं ये स्वयंभू हैं और कितने साल प्राचीन है। इसका तो पुरातत्व विभाग में एक शिलालेख है, आप देख सकते हैं, उसको पटना में भेजा गया, इसका कोई जानकारी नहीं है। ये स्वयंभू है। कहा जाता है, पुरानी ऐसी परंपरा थी, बाबा बैद्यनाथ हैं, देवघर में बाबा बैद्यनाथ है और यहाँ जागनाथ है। पहले जागनाथ बड़े भाई के रूप में वहाँ कई बहुत सारे लोग जो है धरना के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस एरिया के लोग जाते थे बैद्यनाथ धरना देने के लिए। तो उनको स्वप्न होती थी कि तुम वहीं पे जाओ, जागनाथ हम वहीं पर हम हैं और वहीं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसी पहले परंपरा भी थी कि पहले विवाह यहाँ होता था, इसके बाद विवाह जो है बाबा बैद्यनाथ के धाम में हुआ करता था। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, लेकिन ये काफी उपेक्षित रहा है, सरकार का भी इस पे ध्यान नहीं हुआ है। और हम जब से आए हैं तब से जनता जनार्दन के सहयोग से थोड़ा थोड़ा इसको व्यवस्थित करने का, इसको जीर्णोद्धार करने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। आपकी आगमन कब हुई यहाँ पे? हम लगभग 2016 में हम यहाँ पे आए और 16 से ही लगातार जो है इसके विकास के लिए, जैसे हर शिवरात्रि में यहाँ यज्ञ करने लगे, शिव जी की बड़ी बारात निकालने लगे, बड़ा भंडारा, ये सब कार्य जब से आए भिक्षाटन करके इस क्षेत्र के बाबा के जितने भी शिव भक्त हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस जगह को थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मठ में काफी सारे बच्चे हैं जो विद्या ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो कहाँ से लोग आए हैं और क्या क्या यहाँ पे मतलब विद्या दी जाती है? यहाँ जो है, यहाँ आप देखे यहाँ गुरुकुल चल रहा है, वैदिक गुरुकुल चल रहा है और वेद की शिक्षा हम यहाँ बच्चे को दे रहे हैं। पूरे झारखंड में चारों वेद की पढ़ाई कहीं भी हमने भी काफी भ्रमण किया, हमें भी कहीं नहीं मिला। एक मठ है, एक आध जगह है जहाँ बच्चों को कर्मकांड पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ बच्चों को वेद अध्ययन करवा रहे हैं और चारों वेद का अध्ययन कराने के लिए। और यहाँ पर आप समझे कि ये गिरिडीह जिला में केवल गिरिडीह जिला के बच्चे नहीं है, गिरिडीह जिला से लेकर कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, दुमका, देवघर, आपका जमुई, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तक के बच्चे यहाँ पर हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है बच्चे के यहाँ एडमिशन के लिए इंक्वायरी नहीं आता। लेकिन हमारे पास बुनियादी व्यवस्थाएं भी नहीं है, ना उन बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फंड है। इसके बावजूद भी हमारे पास अभी करीब करीब 100 बच्चे हैं, जो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे अभी आपके क्योंकि सबका क्लास का समय हुआ है, कुछ बच्चे आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो ये है अभी व्यवस्था हम अभी चला रहे हैं और भगवान से ही प्रार्थना है कि जनता जनार्दन और सरकार का थोड़ा ध्यान हो। और ये झारखंड नहीं, पूरे देश में एक गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल नजर आए, ऐसी हमारी मनोभावना है और इसमें आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा जाता है कि गुरुकुल हो या मठ हो, लेकिन उसे चलाने के लिए, परंपरागत उसे रखने के लिए काफी खर्च होती है। तो ये आपकी मेंटेन कहाँ से हो पाती है? हमारा जो ये खर्च का हमारे पास भी बहुत बड़ा लोड है और कुछ हमारे लोग जो हैं, जो बाबा के सेवक हैं, कुछ उनका सहयोग तो अभी आ रहा है, लेकिन उससे हमारी पूर्ति तो नहीं हो पा रही है। बहुत सारी बातें तो पत्रकार में कहना भी नहीं है, लेकिन अभी हम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।
तो यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक क्या कभी यहाँ पे देखने के लिए अभी तक पहुंचे हैं कि यहाँ पे फ्री सेवा दी जाती है ना? फ्री सेवा है ना? सारा चीज निःशुल्क, सारा चीज, खाना पीना कपड़ा लत्ता, जितने भी बच्चे को आप देख रहे हैं सारा चीज निःशुल्क है। 1 रुपया किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी कोई भी पैसा, आप बच्चे से भी आप इंटरव्यू लेकर आप पूछ सकते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया सब। लेकिन हमने बहुतों बार अब सांसद महोदय को भी निवेदन किया, एक बार हमारे गुरुकुल आए, उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक तो सांसद महोदया भी नहीं आ पाई हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, हम देखेंगे, कुछ सहयोग भी करेंगे, आश्वासन ही मिला, लेकिन कुछ आया नहीं है अभी तक। बताइए, निःशुल्क सेवा देना काफी टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो हमारे सरकार हैं, यहाँ के जो सांसद विधायक महोदय, लेकिन अभी तक कोई मतलब यहाँ पे नहीं आई। गुरुकुल ग्रुप 1 रुपया का भी किसी से का सहयोग भी नहीं हुआ। वो लोग आना, अब क्या पता उनकी अपनी व्यस्तता रही, हमें शिकायत नहीं कह सकता, उनकी अपनी व्यस्तता है, उनका समय का अभाव रहा है, जिस कारण ना विधायक ना MP महोदया भी अभी तक आ नहीं पाई हैं। तो क्या कुछ कहिएगा यहाँ के सरकार से? बस से थोड़ा आप सबका आपके TV चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से थोड़ा गुरुकुल पे आए, कम लोग देखें क्या यहाँ हो रहा है। आप देना लेना बात की चीज है, कम से कम आप लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद विचार किया जाए, आपको अनुकूल लगे कि नहीं कुछ यहाँ करना चाहिए तो सहयोग किया जाएगा, नहीं तो फिर बाबा जी चला ही रहे हैं। तो अभी तक झारखंड में कहाँ कहाँ गुरुकुल चल रहा है? झारखंड में मैंने देखा कि एक मठ है, काको मठ में, जहां पर बच्चों को कर्म वैदिक शिक्षा नहीं दी, जो गुरुकुल की जो परंपरा जो थी उस अनुकूल, उस विधान से, परंपरागत शिक्षा के अनुसार वो कहीं अभी हमने नहीं देखा है। और ये कहीं तो एक प्रथम एक गुरुकुल है जहां पर चारों वेद का पढ़ाई बच्चों को दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं हमारे साथ है यहाँ के मठाधीश जी, तो इनके बातों को आपने सुना और तमाम यहाँ जितनी भी बातें हैं उनको सुनने के बाद इस मठ के और मठाधीश के प्रति आपकी क्या राय है, और जो बच्चे यहाँ पे निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं उनकी प्रति क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और यहाँ के सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।